पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों के वेरिएशंस हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आप सभी देख भी सकते हैं हमारे पास पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले कई सारे आसन होते हैं, लेकिन आप उसको सीक्वेंस कैसे देंगे। मान लीजिए आपके पास 10 आसन है, 20 आसन या 50 आसन ही है पीठ के बल लेटकर जो किए जाते हैं, तो आप उसको कैसे अरेंज करेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको अपर बॉडी लिफ्टिंग, लोअर बॉडी लिफ्टिंग, मिड बॉडी लिफ्टिंग, अपर एंड लोअर बॉडी लिफ्टिंग, इसमें कौन कौन से आसन आता है वो आपको रिमेंबर रहने चाहिए। ठीक है, सो पीठ के बल आराम से लेफ्ट शोल्डर साइड से आ जाएंगे। आप राइट शोल्डर साइड से भी आ सकते हैं, लेकिन कोई एक टेक्निक हमें फॉलो करना है। नाउ शवासन में लेग रिलैक्स रहता है, हाथ के बीच में डिस्टेंस। नाउ बोथ लेग बेंड कर लेंगे, लेफ्ट लेग बेंड, राइट लेग बेंड। ठीक है, नाउ मत्स्यासन ट्राई करेंगे, फिश पोज। ठीक है, सो मत्स्यासन करने के लिए, फिश पोज ट्राई करने के लिए मत्स्यासन आप दो वेरिएशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, या तो हिप्स को ऊपर लिफ्ट करते हुए हाथ को कमर के नीचे रख लेंगे, दोनों लेग को स्ट्रेट करेंगे, एल्बो को इन करते हुए अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे और हेड टिप्स को फ्लोर से टच करेंगे। तो एक वेरिएशन ये है मत्स्यासन का, तो ये आप सरल या सुलभ मत्स्यासन बोल सकते हैं इसको। सेकेंड वेरिएशन, ठीक है, पद्मासन के साथ होता है। ओके, स्टार्ट करेंगे एवरीवन। या तो सरल मत्स्यासन कीजिए, नहीं तो पद्मासन में आते हुए इसको ट्राई करेंगे। राइट लेग बेंड, देन लेफ्ट लेग बेंड, नी ऊपर की तरफ है। जैसे जैसे नी फ्लोर साइड जाएगा, लोअर बैक में आर्चेस बढ़ने लगेंगे। जैसे चक्रासन में फिंगर टिप्स को शोल्डर लेवल पे रखता है, वैसे रखेंगे। फिर हेड टिप्स को फ्लोर से टच करने के लिए ट्राई, थोड़ा सा पुश करते हुए हाथ को फ्लोर साइड। आप बिग टोज को कैच कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। नहीं तो आप पाम्स को थाई के ऊपर भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, तो मत्स्यासन में होल्ड कीजिए, इसमें स्ट्रेचेस को फील कीजिए, तो बेनिफिट एक्सप्लेन करना आपके लिए इजी होगा। तो स्ट्रेचेस इसमें कहाँ है, पहले तो क्राउन की तरफ आपको थोड़े से हीलिंग्स मिलेंगे, है ना। जैसे शीर्षासन हम करते हैं तो हेड टिप्स पे ज्यादा प्रेशर आता है, इसमें प्रॉपर हेड टिप्स नहीं होता, थोड़ा सा पीछे रहता है। ठीक है, नेक की तरफ स्ट्रेचेस इंप्रूव हो रहे हैं, अपर बैक लोअर बैक की तरफ आर्चेस आ रहे हैं। वर्टिब्रास की फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथेबिलिटी को ये बढ़ाता है, कोर को भी स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। आप पेट को अंदर की तरफ खींच भी सकते हैं, टमी टक इन भी कर सकते हैं। 5 4 3 2 1, जैसे आप आसन में जाते हैं वैसे ही रिवर्स भी आता है। ठीक है, फिंगर टिप्स शोल्डर लेवल पे रखते हुए देन रिलैक्स। ठीक है, साथ में प्रैक्टिस करेंगे एवरीवन। नाउ नेक्स्ट, बोथ लेग को स्ट्रेट कर लीजिए। तो इसमें भी हम इसको अपर बॉडी लिफ्टिंग में कंसीडर करेंगे, है ना, कि हमने अपर बॉडी को लिफ्ट किया, नेक शोल्डर को अपलिफ्ट किया, फिर टच किया, है ना। तो आप इसको अपर बॉडी लिफ्टिंग में कंसीडर कर सकते हैं। नाउ टमी को टक करेंगे, कमर को जमीन की तरफ प्रेस करना है, इनहेल करेंगे। अगर ऊपर जगह है तो हाथ को ऊपर भी लेकर जा सकते हैं, नहीं तो कमर के बगल से ही अपलिफ्ट करना है। टमी टक, अपर बॉडी अपलिफ्ट, एक्सेल करते हुए। ठीक है, अपर बॉडी को अपलिफ्ट कीजिए, हाथ को आगे की तरफ होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6, हाथ को आगे खींचिए। 7 8 9 10 11 12 13 14, स्ट्रेचेस फील कीजिए, अपर बैक की तरफ आएंगे, हाथ को आगे खींच रहे हैं, इसकी वजह से हंचिंग पोजीशन आएगा। नेक्स्ट शोल्डर को अपलिफ्ट करेंगे, तो इसका नाम ही है हस्त मेरुदंडासन। मेरुदंड मतलब वर्टिब्रास, लोअर वर्टिब्रास के सपोर्ट से अपर वर्टिब्रास को लिफ्ट कर रहे हैं, तो कोर पे भी प्रेशर आता है इसमें। ठीक है, 5 4 3 2 1, तो ये अपर बॉडी लिफ्टिंग में आ गए हस्त मेरुदंडासन, है ना। इसको आप क्रंचेस भी बोलते हैं। नाउ अपर बॉडी देन मिड बॉडी लिफ्टिंग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मिड बॉडी लिफ्टिंग में कौन से आसन आ जाएंगे आपके, कंधर आसन, ब्रीच पोज ट्राई करना है। लेग सोल फ्लोर साइड प्रेस, धीरे धीरे हिप्स को ऊपर उठाएंगे। कोई क्वेश्चन रहे तो नोट डाउन करके रखिए, लास्ट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिप्स को ऊपर उठाएंगे, गुड। पेट को अंदर की तरफ भी आप खींच सकते हैं, पेट को अंदर खींचेंगे तो ब्रेथ को नॉर्मल रख सकते हैं। ठीक है, चीन थ्रोट लॉक, ऊपर की तरफ हिप्स को अपलिफ्ट करते हुए। अगर आप टमी को रिलैक्स रख रहे हैं
Sir, shall I leave, sir? Yes, no problem. Yes. Thank you, sir. ओके, कंधर आसन में होल्ड करेंगे, इनहेल कीजिए, पीठ को गुड, इसमें स्ट्रेचेस को फील कीजिए। तो बेनिफिट एक्सप्लेन करना आपके लिए इजी होगा, ठीक है। बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे माइंडफुलनेस के साथ। देखिए, फोकस, धारणा और माइंडफुलनेस आपको थोड़े थोड़े सेम लगेंगे, लेकिन थोड़े से डिफरेंशिएशंस भी इसमें होते हैं। माइंडफुलनेस में आप क्षणिक एहसास करते हैं, हर एक क्षण पे, हर एक समय पर, हर एक सेकंड पे फोकस रखते हैं, बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। इसको जागरूक रहना भी कई बार लोग बोलते हैं माइंडफुलनेस, है ना, सजगता, जागरूकता, है ना। लेकिन धारणा में हम केवल एक जगह पे फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे नाभि पे फोकस कर रहे हैं आप, है ना, या फिर ग्लूट्स पे या हिप्स पे, एक जगह पर आप फोकस करते हैं, ठीक है। लगभग आपको सेम लगेंगे, लेकिन कुछ इसमें चेंजेस भी होते हैं। 3, 2, 1, रिलैक्स। तो कंधर आसन में ग्लूट्स पे प्रेशर आते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस मतलब हिप्स के मसल, तो ग्लूट्स इससे टोन अप, फ्रेम अप होता है। तो ऐसे ही आपको बेनिफिट एक्सप्लेन करना है, बॉडी को ऑब्जर्व करते हुए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बेनिफिट फिर प्रेशर कहां पे आते हैं, लोअर बैक की तरफ आता है ना। तो लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथेबिलिटी को ये बढ़ाता है, क्वाड्रेटिक लुम्बिरस मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। पेट को अंदर की तरफ आप खींचेंगे तो कोर पे ज्यादा स्ट्रेंथ आता है, वैसे भी आता है। आपके लोअर बैक अगर इंगेज हो रहे हैं तो कोर भी इंगेज हो ही जाता है। पेट और लोअर बैक के मसल्स आपस में कनेक्टेड रहता है ना। पेट के ठीक पीछे क्वाड्रेटिक लुम्बिरस मसल्स है। पेट के एक्सरसाइज करेंगे, कोर स्ट्रेंथिंग, तो कमर के मसल्स भी स्ट्रेंथन होते हैं, फिर उससे बोन को भी सपोर्ट मिलता है, लोअर 5 वर्टिब्रास को, ठीक है। फिर इसमें ब्लड सर्कुलेशन कहां पे जा रहा था, हेड के डायरेक्शन में, तो इसमें ब्रेन के न्यूरॉन्स को भी ये चार्ज करने में मदद करते हैं ना। हेड से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, फेस से जुड़े हुए, आईज से जुड़े हुए, ब्रेन से जुड़े हुए, है ना, तो उसमें भी ये रिलीफ देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ठीक है। हेयर रिलेटेड इश्यूज रहते हैं ना, कभी कभी कम उम्र में भी सफेद हो जाने लगते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने का काम करता है, ठीक है। विजिबिलिटी भी बढ़ाता है ना। चीन थ्रोट लॉक हो जाता है कंधर आसन में, है ना, तो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को भी ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। कई सारे बेनिफिट हो गए। नी पर भी प्रेशर आता है, थोड़े से नी के ऊपर जो थाई के मसल्स हैं वहां पर भी आते हैं। तो कितने सारे बेनिफिट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, केवल ऑब्जर्वेशन है ना। तो बेनिफिट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको केवल स्ट्रेचेस पे फोकस रखना है। जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर आ रहा है वहां के बेनिफिट्स ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए, बाकी सब उसके बाद सेकेंडरी या थर्सरी वे में करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मिड बॉडी लिफ्टिंग एक्सरसाइज में आ जाएगा चक्रासन। फिंगर टिप शोल्डर लेवल पे रख लेंगे, ठीक है। नाउ लेवल वन में केवल हिप्स को ऊपर उठाना है ऐसे, ठीक है। और लेवल 2, ठीक है, लेवल 2 में आपको क्या करना है, लेवल 2 में हेड टिप्स को टच करना है। तो अपने लेवल के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप लेवल को चेंज कर सकते हैं। लेवल 3 में फुल एल्बो स्ट्रेट ऐसे, ठीक है। फिर आप चाहे तो हाथ को थोड़ा आगे भी ला सकते हैं, है ना, अपने कंफर्ट के हिसाब से। टोज, नीज, हिल्स एक दूसरे से पैरेलल, केवल देखना नहीं है, साथ में प्रैक्टिस करेंगे। चक्रासन लेवल 1, 2, 3 अपने कंफर्ट के हिसाब से कीजिए, ठीक है। स्ट्रेचेस को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आ रहे हैं वैसे ही रिवर्स भी जा रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। तो ये आपका आ जाएगा मिड बॉडी में। 5, 4, 3, 2, 1। फिर इसी तरह से एक पाद चक्रासन भी कर सकते हैं, लेकिन एक पाद चक्रासन में आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी। जैसे लेवल 1 कर रहे हैं, लेवल 1 चक्रासन आप कर पा रहे हैं तो लेवल 1 में ही होल्ड करना है। लेवल 1 कैसे है, ऐसे, तो ऐसे लेवल 1 करते हुए फिर लेफ्ट लेग को ऊपर उठा लेंगे, तो ये एक पाद चक्रासन है। लेवल 2 कर रहे हैं तो हेड टिप्स टच करते हुए। लेवल 3 कर रहे हैं तो पूरा जो एल्बो स्ट्रेट करते हुए, ठीक है। तो आपने अभी जो लेवल चूज किया, लेवल 1, 2, 3, उसी में आते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना, ठीक है। ट्राई एक पाद चक्रासन। तो इसमें
मिड बॉडी के साथ आप लोअर बॉडी को भी लिफ्ट कर रहे हैं, है ना, सिंगल लेग को भी लिफ्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल हम वेरिएशन के हिसाब से भी इसको देख रहे हैं, ठीक है। पहले आ जाएंगे चक्रासन में, लेवल 1 2 3 जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। लेवल 1 में शोल्डर टच रहेगा फ्लोर से, है ना। लेवल 2 हेड टिप्स टच। लेवल 3 पुल एल्बो स्ट्रेट। अगर आप चाहें तो लेफ्ट नी ऐसे बेंड करते हुए भी लिफ्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे स्ट्रेचेस को बढ़ा सकते हैं। बॉडी को बैलेंस करना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 रिलैक्स। फिर दूसरे लेग से ट्राई। राइट लेग अपलिफ्ट, नी बेंड करते हुए भी होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे स्ट्रेचेस को बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 बॉडी स्टेबल। 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। 5 4 3 2 1। नाउ नेक्स्ट अब हम करेंगे लोअर बॉडी लिफ्टिंग एक्सरसाइज। तो लोअर बॉडी लिफ्टिंग एक्सरसाइज में हाथ आप कमर के नीचे भी रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर आपने वॉच पहना है, बैंगल है, तो हाथ कमर के बगल में रखिए, चलेगा। रिस्ट में कोई इश्यू है तो हाथ कमर के बगल में। शोल्डर फ्लोर साइड प्रेस करेंगे, टमी को टक करना है, ठीक है। कमर को जमीन की तरफ प्रेस करना है। टमी टक मतलब ये जो लोअर 5 वर्टिब्रास है इसको फ्लोर साइड प्रेस करना है। जब आप इसको फ्लोर साइड प्रेस करेंगे, जैसे हाथ की हथेली को आप जमीन की तरफ दबाते हैं, वैसे ये वाला जो पार्ट है उसको आपको फ्लोर के साइड दबाना है। तो क्या होगा, पेट पे प्रेशर आना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टमी टक। लेकिन टमी टक इनमें पेट को अंदर खींचना होता है, जैसे उड्डयन बंद में करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कंधरासन में किया था, है ना। तो टमी को टक करेंगे, कमर को जमीन की तरफ प्रेस, शोल्डर फ्लोर साइड प्रेस। शोल्डर फ्लोर साइड क्यों प्रेस करना है, ताकि नेक में आर्च ना है। नहीं तो क्या होता है, लोअर बॉडी लिफ्ट करते हैं और नेक ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, शोल्डर को फ्लोर साइड प्रेस करेंगे। लेग जॉइंट रख सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। टमी टक, लेग को 30 डिग्री अपलिफ्ट। सो दिस इज अ 30 डिग्री ऑफ उत्तान पादासन। केवल टोज दिखेगा, होल्ड कीजिए। टमी को टक करेंगे। 1 2 3 4 5, साथ में करेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए, आपने अगर दोनों लेग को एक साथ ऊपर उठाया तो पेट पे प्रेशर आने लग गया। जैसे आपने क्रंचेस ट्राई किया था, लेग बेंड करते हुए अपर बॉडी को लिफ्ट किया था, तो इसमें भी क्या हुआ, पेट पे प्रेशर आने लगा। तो जब भी आप नेक या शोल्डर को लिफ्ट करते हैं तो भी टमी टक होता है, कमर जमीन की तरफ प्रेस होता है। आप फोकस करेंगे तो और ज्यादा प्रेस होंगे, और ज्यादा प्रेशर आएगा, ठीक है। वैसे ही ये लेग भी है। दोनों लेग को अगर आप एक साथ लिफ्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, टमी टक हो जाता है, पेट पे प्रेशर आना चालू हो जाता है। तो ये बेसिकली कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी है। थाई को भी, लेग को भी स्ट्रेंथन करते हैं, नर्व्स को भी स्ट्रेंथन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कोर और लोअर बैक को भी स्ट्रेंथन करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब आप पेट का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो केवल लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, प्लीहा, इन सारे चीजों को ही स्ट्रेंथन नहीं कर रहे, बल्कि पेट के नीचे जो क्वाड्रेटिक मसल्स है ना, क्वाड्रेटिक लुम्बिरस मसल्स जो लोअर 5 वर्टिब्रास को सपोर्ट देते हैं, उसका भी आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसे भी आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसकी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, ताकि वो लोअर 5 वर्टिब्रास को सपोर्ट दे सके। ज्यादातर कमर के प्रॉब्लम लोअर बैक के जो मसल्स हैं उसके वीक होने की वजह से होता है। तो आप देखिए, जितने भी कमर दर्द से जुड़े हुए लोग रहेंगे, है ना, जिनको कमर दर्द की समस्या है, दोनों पैर को एक साथ लिफ्ट करना उनके लिए बहुत ज्यादा टफ जाएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि इनको लोअर बैक से जुड़े हुए प्रॉब्लम है, तो आप सिंगल लेग से लिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे उनको, है ना। तो या फिर उनको वेरिएशन दे सकते हैं। कौन सा वेरिएशन, ऐसे लेग को बेंड करेंगे, ठीक है। नी प्रॉपर 90 डिग्री होना चाहिए, ना ऐसे होना चाहिए ना ऐसे होना चाहिए। नी प्रॉपर 90 डिग्री पोजीशन इसी को बोलते हैं। लेग के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस, एंकल के बीच में भी थोड़ा डिस्टेंस।
अब देखिए ये नी 90 डिग्री है और लेग सोल फ्रंट वॉल है ना एंकल नीचे रहना चाहिए ऐसे, ना ऐसे ऊपर, प्रॉपर एंगल पोजीशन में होना चाहिए। तो ये वो पोजीशन है जिसमें टमी टक आप कर सकते हैं, पेट पे ज्यादा प्रेशर नहीं आता। आ जाइए इस पोजीशन में, केवल देखना नहीं है, आ जाइए इस पोजीशन में। देन अब आप फील कीजिए, आप हल्का सा नी को आगे लेकर जा रहे हैं विदाउट एंकल मूवमेंट, है ना, केवल नी को हल्का सा आगे लेकर जा रहे हैं, इतना। देखिए पेट पे प्रेशर आना चालू हो गया, टमी को टक करके रखिए, हल्का सा स्लाइड वाइज किया, ये नी 90 डिग्री था, अब यहां पर आती है पेट पे प्रेशर आना चालू, ठीक है। अब धीरे धीरे इतना भी करेंगे तो पेट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, ये पोजीशन में पेट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तो उनको हमें ऐसे सजेस्ट करना पड़ता है कि आप ये वाला प्रैक्टिस कीजिए, है ना, टमी को टक करते हुए। अगर तो फिर भी प्रेशर ज्यादा लग रहा है आपको, शोल्डर फ्लोर साइड प्रेस करते हुए थोड़ा सा नी और पीछे ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे ये इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, फिर यहाँ तक वो होल्ड कर पाएंगे कुछ समय के बाद, है ना। 1-2 दिन की बात नहीं है ये, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेंगे। एंकल को फ्लेक्स करवाते हुए फिर 30 डिग्री करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएशन है। 5 4 3 2 1। आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज में देखिए एकदम लाइट एक्सरसाइज होता है ना, तो उसमें लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत लाइट एक्सरसाइज, ऐसे नी 90 डिग्री रहते हैं, टमी को टक करते हुए हल्का सा नी लेफ्ट देन राइट, कई सारे मूवमेंट फॉर्म रहते हैं, कई सारे क्रॉस लेग प्रेसिंग एक्सरसाइज रहता है ना, तो वो फिजियोथेरेपी में आते हैं कई सारे, है ना, ऐसे क्रॉस नी प्रेसिंग एक्सरसाइज करवाए जाते हैं, है ना। कुछ आसन भी फिजियोथेरेपी में इंक्लूडेड रहते हैं, मोस्ट ऑफ आसन भी रहते हैं, ओके। जैसे सूचीरंध्र आसन हो गया, वो भी लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है ना। ओके 3 2 1। नाउ लेग 60 डिग्री अपलिफ्ट एंड होल्ड, लेग को 60 डिग्री लेकर जाएंगे, टमी टक करते हुए, ठीक है। ये 30 डिग्री था जिसमें टोज दिख रहा था आपको, अब ये पूरा एंकल दिखेगा, नी भी दिखने लगेगा, ये 60 डिग्री पोजीशन है आपका। एंकल फ्लेक्स करेंगे तो काफ पे ज्यादा प्रेशर आएंगे, स्टैटिका पूरे स्ट्रेच होंगे, स्ट्रेच करेंगे तो सीन मसल्स टिबिया बोन से जो कनेक्टेड, होल्ड कीजिए 10 9 8 7 6 5 4 3 10 मोर 10 9। तो ये उत्तान पादासन 60 डिग्री है, ठीक है। 5 4 3 2 1। तो बेसिकली ये भी लोअर बॉडी लिफ्टिंग में आएगा, लेकिन कोर को स्ट्रेंथन करता है ना, लोअर बैक मसल्स, आपके थाई मसल्स, सांस लेने और छोड़ने में भी कैलोरीज बर्न होता है। सोचिए जब आप प्रेशर दे रहे हैं, स्ट्रेचेस लेकर आ रहे हैं, माइक्रो वाइब्रेशन से स्टार्ट होता है ना। क्वांटम फिजिक्स आपने देखा है ना, हर एक सृष्टि का कण कण अपने आप में वाइब्रेट हो रहा है ना, साइंटिस्ट खुद कहते हैं। सब में एक कंपन है, सब में एक ऊर्जा है, और ऊर्जा के बारे में बोला जाता है, एनर्जी के बारे में बोला जाता है कि एनर्जी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी नष्ट नहीं हो सकते, है ना। तो यही स्क्रिप्चर्स को आप देखेंगे तो वो भी बोलते हैं कि आत्मा न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न डुबोया जा सकता है, न मारा जा सकता है, वो आज है, कल है और हमेशा रहेगा, पहले से है और हमेशा रहेगा, है ना। 3 2 1। नाउ लेग 90 डिग्री अपलिफ्ट एंड होल्ड, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, नी स्ट्रेट, ठीक है, होल्ड करेंगे। कभी कभी क्या होता है, किसी का लेग ना 90 डिग्री जा नहीं पाता है, स्टिफनेस की वजह से बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, तो उसमें आप सिंगल लेग के ऐसे मूवमेंट करवा सकते हैं उनसे, है ना, सिंगल लेग के मूवमेंट, है ना, प्रिपरेटरी थोड़ा वार्म अप के हिसाब से, है ना, या फिर सिंगल लेग से अर्ध हलासन आप करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, है ना। नाउ दोनों लेग को अपलिफ्ट करेंगे, है ना। अगर आप बेल्ट यूज करना चाहते हैं तो ऐसे बेल्ट भी यूज कर सकते हैं, लेग को बेंड करते हुए ऐसे आपको बेल्ट को कैच करना पड़ेगा। आप टॉवल भी यूज कर सकते हैं या ओढ़नी भी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कई लोगों के लेग यहीं तक जाते हैं, तो आप कैच करते हुए शोल्डर को फ्लोर साइड प्रेस करते हुए पुल कर सकते हैं, लेग को थोड़ा 90 डिग्री लाने के लिए ट्राई कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो बेल्ट है ये भी थोड़े से यूजफुल रहता है, ठीक है। तो आप ये भी बेल्ट भी ट्राई कर सकते हैं ताकि नी पूरा स्ट्रेट हो, एंकल थोड़े फ्लेक्स हो, तो नी भी स्ट्रेंथन होता है, एंकल भी स्ट्रेंथन होता है, काफ हैमस्ट्रिंग की तरफ स्ट्रेचेस आता है। काफ मसल्स का काम यही होता है ना, जो वेरिकोन वाले पार्ट्स हैं, है ना, तो ये जो पिंडली होती है सेकंड हार्ट बोला जाता है ना। तो ये क्या करता है, ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करता है और हार्ट ब्लड को नीचे की तरफ पंप करता है।
तो कुछ टाइम के लिए रिलैक्स फील करने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, अपर बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। तो बेल्ट का भी सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है, अगर किसी का लेग स्ट्रेट नहीं हो रहा है तो, है ना। और बेस्ट ऑप्शन होता है कि उनको पहले सिंगल लेग से करवाया जाए, है ना। तो सिंगल लेग से कर सकते हैं, ठीक है। तो नी को स्ट्रेट रखेंगे, राइट नी फ्लोर साइड प्रेस, दोनों पंजों को पीछे खींचे। तो राइट नी को जब आप फ्लोर साइड प्रेस करेंगे, ठीक है, तो अपने आप हिल्स थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, काफ के जो मसल्स है ये वाले, ये फ्लोर से टच रहेंगे, तो ये नी को स्ट्रेंथन करने में भी मदद करता है। राइट नी को कंपलसरी फ्लोर साइड प्रेस करेंगे। जितने भी नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है आप फिजियोथेरेपी में देखिए, डॉक्टर्स को देखिए, वो नी को फ्लोर साइड प्रेस करने वाले एक्सरसाइज ही करते हैं। जैसे मेरा राइट लेग है, तो राइट नी को मैंने फ्लोर साइड प्रेस किया, तो इससे जो नी है या फिर उसके आजू बाजू के जो मसल्स है वो स्ट्रेंथन होने लगता है। तो नी पेन वाले इश्यूज में आपको नी को फ्लोर साइड प्रेस करने वाले प्रैक्टिस ज्यादा करवाने, भले वो एक पाद पवन मुक्तासन हो या फिर एक पाद अर्धहलासन हो, उसमें भी करवा सकता है। नहीं तो एक लेग को बैंड करते हुए केवल सिंगल लेग से करवा सकते हैं, बाद में दोनों लेग नी फ्लोर साइड प्रेस करवा सकते हैं। तो ये नी को स्ट्रेंथन करने वाले एक्सरसाइज है। कभी कभी मूवमेंट भी करवाया जाता है ऐसे ऐसे, है ना। नी को फ्लोर साइड प्रेस, फिर बैंड, फिर नी को फ्लोर साइड प्रेस, देन बैंड। ओके, 3 2 1, देन अपोजिट डायरेक्शन। राइट लेग को अपलिफ्ट कीजिए, नी को स्ट्रेट, एंकल फ्लेक्स, 1 2। नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में कभी कभी वेट भी बंधवाया जाता है ना। आपने देखा होगा वो वेट एक आता है ना, उसको बांध कर भी फिर लेग का मूवमेंट या होल्डिंग करवाया जाता है। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। तो आप देखिए जितने भी डिजीज होते हैं उसमें बहुत लाइट एक्सरसाइज होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट को देखिए, वो शीर्षासन आपसे नहीं करवाएंगे, वो आपसे चक्रासन नहीं करवाएंगे, एकदम लाइट एक्सरसाइज जो आपके रूट पे वर्क करे। तो डिफिकल्ट आसन भी करना है तो आपको रूट पे वर्क करना पड़ेगा। छोटे छोटे माइक्रो एक्सरसाइजेस, छोटे छोटे लाइट वार्म अप्स। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि सबसे ज्यादा पर्सनल क्लाइंट उनके पास होता है जिनको छोटे छोटे एक्सरसाइज ज्यादा अच्छे से आते हैं, माइक्रो एक्सरसाइज। एक घंटे के हमने सूक्ष्म व्यायाम और सूक्ष्म आसन भी किए, है ना। एक घंटे के इतने सारे वेरिएशंस क्यों करते हैं, है ना, ताकि डिफिकल्ट आसन किए नहीं जाते हैं, हो जाते हैं, है ना। तो फर्स्ट टाइम जैसे मैंने मयूर आसन किया था, मैंने कभी नहीं किया था लेकिन हो गया, तुरंत हो गया, फर्स्ट डे में ही हो गया। नवली क्रिया बहुत लोग ट्राई करते रहते हैं, नहीं होता है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, थोड़ा टेक्निक देखा, हो गया। एक बार में थोड़ा हिला, दूसरे बार में पूरा हिलने लग गया, हो गया। तो मेन चीज होता है आपको बेसिक चीजों पर ध्यान देना होता है। सूर्य नमस्कार में ज्यादा करता था, है ना, कपालभाति थोड़ा ज्यादा करता था, प्राणायाम थोड़ा ज्यादा करता था, है ना। तो इससे क्या होता है कि बॉडी के माइक्रो पार्ट्स जो होते हैं अपने आप स्ट्रेंथन होने लगते हैं। तो आपको डाइट पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ना। क्रेविंग से भी बचना पड़ता है। 3 2 1, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके वजह से ज्यादा टाइम जा रहा है ना। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। जब क्लाइंट आपके पास आता है तो आपको 1 क्लास 2 क्लास बस बेनिफिट के लिए, ठीक है, आप थोड़े बेनिफिट एक्सप्लेन किए, थोड़े कम आसन होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम से जाए 1-2 क्लास के बाद, तो उनको काउंटिंग पे ज्यादा फोकस करवाइए, है ना। काउंटिंग करने से क्या होगा, वो ज्यादा आसन परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। ये टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज है, इसकी वजह से ज्यादा एक्सप्लेनेशन चलता है। कम आसन कर रहे हैं लेकिन समझ के साथ। ओके, नाउ ये लोअर बॉडी लिफ्टिंग एक्सरसाइज था। अब थोड़ा सा लोअर बॉडी से और ज्यादा अपलिफ्ट करेंगे। अब हिप्स को भी अपलिफ्ट करना है आपको, ठीक है। लोअर 5 वर्टिब्रास भी अपलिफ्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन लोअर बॉडी के और थोड़े से एक्सरसाइजेस हम कर लेते हैं। लेग को बेंड कर लेंगे इस तरह से, लेफ्ट एंकल ऑन राइट नी, ठीक है। प्रॉपर लेफ्ट एंकल राइट नी के ऊपर ऐसे रखना है, ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। एक लेवल में, एक लाइन में रखना है। लेफ्ट एंकल राइट नी के ऊपर, राइट थाई को इनसाइड कैच करेंगे, सूचीरंध्र आसन। जो लेग आपका ऊपर है, लेफ्ट लेग ऊपर है, तो यहाँ पर स्ट्रेचेस आएंगे पूरे ग्लूट से, ग्रोइन से होते हुए। शोल्डर को फ्लोर साइड प्रेस करना है, सूचीरंध्र आसन। 1 2, साथ में करेंगे एवरीवन। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बॉडी स्टेबल। 16 17 18। तो लोअर बैक रिलेटेड इश्यूज में ये भी आसन फिजियोथेरेपी में दिए जाते हैं,
राइट लेग को स्ट्रेट कीजिए, एंकल फ्लेक्स, ठीक है। इसमें नी का फेस साइड वॉल की तरफ रखिए, लेग को 90 डिग्री रखने के लिए ट्राई, ठीक है। शोल्डर फ्लोर साइड प्रेस। तो इसमें अभी स्ट्रेचेस लेफ्ट लेग की तरफ नहीं आएंगे, आपको राइट काफ हामस्ट्रिंग की तरफ ज्यादा फील होंगे, ठीक है। आप चाहें तो धीरे धीरे फिर लेग को और पुल कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। होल्ड कीजिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसको सूची रंध्र आसन 2 भी आप बोल सकते हैं। सूची मतलब क्या? सूची मतलब होता है सुई, निडल। रंध्र मतलब छिद्र, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही शेप बनाने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे सुई का छिद्र है, वहां पे धागा डाला जाता है ना, थ्रेड डाले जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर कुछ पोजीशन हम बनाते हैं और फिर कैच करते हैं ऐसे, ठीक है, और पुल करते हैं, ठीक है। तो नौकासन है या कुछ आसन है, तो उस पोजीशन में हम खुद को लाने के लिए ट्राई करते हैं। मंडूकासन, है ना। नाउ पुल करेंगे, शोल्डर को फ्लोर साइड प्रेस, बॉडी स्टेबल रखना है, लेग साइड में नहीं जाना चाहिए आपका, ठीक है। बॉडी को स्टेबल रखिए, लोअर बैक को जज कीजिए, पुल कीजिए। जितना पुल करेंगे उतना स्ट्रेचेस आएगा, इतना पुल करेंगे तो कम स्ट्रेचेस, थोड़ा पुल करेंगे और ज्यादा तो ज्यादा स्ट्रेचेस आपको ग्लूट्स की तरफ आएंगे, है ना। होल्ड कीजिए। तो लोअर बैक मसल्स में ग्लूट्स को भी स्ट्रेंथन किया जाता है, यहाँ से नर्व्स जाते हैं, पल्स जाते हैं, वो भी स्ट्रेंथन करना काफी नेसेसरी है। 10 9 ग्लूट्स, हिप्स के जो मसल्स है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स बोले जाते हैं, ये वो मसल्स होते हैं जो लोअर टेल बोन को भी सपोर्ट देता है, लोअर 5 वर्टिब्रास को भी सपोर्ट देता है। तो इसी के वजह से हम स्ट्रेट खड़े भी रह पाते हैं, है ना। एक बार स्टार्टिंग का इश्यू हो गया तो देखिए चलने में भी इश्यूज होने लगते हैं, है ना। नर्व्स के इश्यू हो गए तो उठना बैठना भी डिफिकल्ट हो जाता है। 3 2 1, लेग को स्ट्रेट कीजिए, सूची रंध्र आसन 2, एंकल को फ्लेक्स कीजिए, 2 3 4 5, शोल्डर फ्लोर साइड प्रेस, 6 7 8 9 10, okay, no problem, 5 4 3 2 1, relax, very good. Now सुप्त आनंद बालासन ट्राई करेंगे। सुप्त मतलब सोते हुए, ठीक है। अब नी को 90 डिग्री रखना है, लेग सोल स्काई साइड रहना चाहिए, ठीक है। अब आप सामने से भी कैच कर सकते हैं, साइड वाइज भी कैच कर सकते हैं या इनसाइड, ठीक है। मैं टोस से कैच कर रहा हूँ और पुल करेंगे, नी को फ्लोर साइड लेकर जाना है, ठीक है। दोनों नी फ्लोर साइड जाएंगे, ठीक है। आपका हिल्स ऐसे नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखिए, ऐसे लेग नहीं होना चाहिए। लेग सोल, ये जो पैर का तलवा है, ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। नी को फ्लोर साइड प्रेस करना है, नी ऐसे नहीं होना चाहिए, पेट से दबना नहीं चाहिए था, है ना। ये दब रहा है, ये डिस्टेंस रखना है, नी जमीन की तरफ जाना है, ऐसे जैसे आप नी को फ्लोर से टच कर रहे हो, है ना। घुटने को जमीन की तरफ ले जा रहे हो, स्ट्रेचेस को फील कीजिए। तो ये पेल्विक रीजन को स्ट्रेंथन करने में, थोड़ा रिलीफ करने में, पेन को रिलीफ करने में भी मदद करता है। इसमें कोर भी थोड़े इंगेज होते हैं, लोअर बैक के मसल्स भी। टमी को टक करके रख सकते हैं आप, कमर को जमीन की तरफ प्रेस, ठीक है। देन जितना हो सकता है हिल्स को फ्लोर साइड प्रेस कीजिए, स्ट्रेचेस को फील कीजिए, लेग जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथेबिलिटी को भी ये बढ़ाता है, ठीक है। जब हम प्रीनेटल योगा करते हैं ना, तो उसमें ये भी करवाते हैं, जो सेकंड ट्राइमेस्टर रहता है, तो ठीक है। सुप्त आनंद बालासन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। तो ये भी लोअर बॉडी लिफ्टिंग आसनास में आ जाएंगे। तो ऐसे आप कीजिए, अपर बॉडी लिफ्टिंग, मिड बॉडी लिफ्टिंग में कौन से आसन आते हैं, लोअर बॉडी लिफ्टिंग में कौन से आसन आते हैं, ठीक है। अब लोअर बॉडी लिफ्टिंग में जो लोअर 5 वर्टिब्रास को भी लिफ्ट करते हैं, वो आसन करेंगे, ठीक है। केयरफुली अपने कंफर्ट के हिसाब से। नेक का प्रॉब्लम है, नेक का इश्यू है, तो आप अर्ध हलासन में बार बार होल्ड करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। कमर दर्द है तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा है कि मेरे कुछ क्लाइंट्स थे, तो मैं उनको स्टार्टिंग में जो थेरेपी वाली चीजें रहती थी कि हाँ, जैसे फिजियोथेरेपी में उनको बताया गया कुछ चीजें, है ना, वो मुझे खुद डॉक्टर के पास लेकर जाते थे। डॉक्टर बोलते थे कि इनको ये क्रॉस नी प्रेसिंग करवाना है, इनको अलग अलग चीजें करवानी है, इनको नी को साइड वाइज, तो वही प्रैक्टिस करवाता था, है ना। लेकिन कभी कभी बीच में मैंने ऐसे कर दिया कि सर्वांगासन करवा दिया वॉल सपोर्ट, सोफे के सपोर्ट से, तो उनको बैक पेन ट्रिगर हो जाता था, है ना। 2 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एक बार ही सर्वांगासन किया तो बैक पेन ट्रिगर हो गया। ऐसे मैंने देखा है, कुछ लोगों के साथ देखा है। तो आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, जिनको लोअर बैक से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको हलासन, सर्वांगासन ये थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, है ना।
नहीं तो उनको ये आगे जाकर वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, अरे 2 साल से प्रैक्टिस किया फिर से मुझे लोअर पेन हो गया, बैक पेन हो गया। हालांकि वो रिकवर जल्दी कर लेते हैं, है ना, 1-2 दिन 4-5 दिन में वो रिकवर कर लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सावधानी रखनी है ना। आपको भी अगर ऐसे फील होता है कि थोड़ा बैक के इश्यू है या फिर किसी सामने वाले को है, तो सर्वांगासन अवॉइड करवा दीजिए, सिंगल लेग स्ट्रेचेस करवाइए, बोथ लेग आप 90 डिग्री करवा सकते हैं, तो वेरिएशन यूज करेंगे, है ना। तो जो कंफर्टेबल है ना, सर्वांगासन करेंगे, बाकी सभी अर्ध हलासन, ठीक है। तो इसमें लेग को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, जैसे जैसे आप लेग को और ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, है ना, जैसे जैसे लेग को और ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, हिप्स ऊपर उठेगा, वेस्ट को कैच कर लेंगे, ठीक है। एल्बो को इन करते हुए धीरे धीरे एल्बो को इन करना, ठीक है, चीन थ्रोट लॉक हो जाएंगे इसमें, और टोस का फेस 90 डिग्री जाएगा, सर्वांगासन, ठीक है। तो ये सर्वांगासन है। अगर आप लेग ऐसे रखते हैं तो ये विपरीत करनी में आ जाएगा, ऐसे में, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो भी चलेगा, विपरीत करनी है ऐसे, नहीं तो सर्वांगासन वेरिएशंस यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो कहां पर आ जाएगा, आपके हेड के डायरेक्शन में। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इससे इंप्रूव होता है। एंजाइम्स, थायराइड पैराथायराइड तो मेटाबॉलिक रेट को भी बैलेंस करने में काम करता है, कैल्शियम लेवल को भी बैलेंस करता है, टीसीएस टीएसएच हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, तो चीन थ्रोट भी इसमें लॉक होता है, ठीक है। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। तो हेयर, आईज, ब्रेन, है ना, इससे जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बोला भी जाता है कि ब्लड का फ्लो अपर बॉडी की तरफ बढ़ाने वाले आसन करिए, है ना, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। नाउ नेक्स्ट 3 2 1 नेक्स्ट करेंगे पद्म सर्वांगासन। अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं तो अपने कंफर्ट से सर्वांगासन, नहीं तो अर्ध हलासन ही करना है, ठीक है। तो आप पद्मासन में आते हुए भी सर्वांगासन में जा सकते हैं, किसी किसी को बैठकर पद्मासन में आते हुए फिर स्विंग करते हुए आप ऊपर जा सकते हैं, कोई कोई ऐसे भी जाता है ना। तो आप अपने कंफर्ट से कीजिए। सबसे इजी वेरिएशन होता है कि आप ऐसे बैठ जाइए फिर पद्मासन में आ जाइए, है ना। पद्मासन में एक बार आ गए फिर बॉडी को स्विंग कर लीजिए, है ना। तो ऐसे बैठ गए फिर बॉडी को ऐसे स्विंग करते हुए आप आसानी से जा पाए, एल्बो को इन कर लीजिए, ठीक है। पद्मासन में प्रॉपर आना है, फिर धीरे धीरे नी का फेस इसका ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया पद्म सर्वांगासन, ठीक है। चीन थ्रोट लॉक, होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। धीरे धीरे नीचे आना, तुरंत लोअर बैक को पटकना नहीं है फ्लोर से, है ना। 3 2 1 नाउ नेक्स्ट वन इज अ हलासन, ठीक है। प्लो पोज ट्राई करेंगे हलासन। तो हलासन भी अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको ट्राई करना है, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है बॉडी को, ठीक है। अपने कंफर्ट के हिसाब से हलासन ट्राई करेंगे। तो इसमें आप 30 डिग्री से तो स्टार्ट करेंगे, 60 डिग्री 90 डिग्री, फिर धीरे धीरे 120 140 180 डिग्री तक जाना है, ठीक है। तो 30 60 90 डिग्री धीरे धीरे स्ट्रेचेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर डिस्कंफर्ट लग रहा है तो यहीं पर होल्ड कीजिए, नहीं तो धीरे धीरे आप चाहे तो जो टोज है ना, टोज को भी फ्लोर से टच कर सकते हैं, पाम्स को भी फ्लोर से टच कर सकते हैं, नहीं तो फिंगर्स को इंटरलॉक करके एल्बो को थोड़ा सा अंदर ले सकते हैं, ठीक है। अपने कंफर्ट के हिसाब से हलासन ट्राई करेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है तो यहाँ पे होल्ड कीजिए, नहीं तो पूरा आप ऐसे स्ट्रेचेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ट्राई कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। तो ये भी आपके लोअर बॉडी लिफ्टिंग में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज्यादा लिफ्टिंग होगा, है ना। आपके लोअर 5 वर्टिब्रास भी लिफ्ट हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ आप शोल्डर पे बैलेंस कर रहे होंगे। 5 4 शवासन में रिलैक्स कीजिए थोड़ा। 3 2 1
नाउ नेक्स्ट, अपर एंड लोअर बॉडी दोनों लिफ्टिंग आसनास हम करना है। अपर एंड लोअर बॉडी दोनों लिफ्ट होने चाहिए। अपर बॉडी लिफ्टिंग हमने देखा है ना, उसमें क्रंचेस किया, मत्स्यासन किया। लोअर बॉडी हमने कंदरासन है ना, फिर उसके बाद चक्रासन, एक बार चक्रासन किया। लोअर बॉडी में भी हमने लिफ्टिंग काफी ट्राई किए है ना, सुप्तानंद बालासन, उत्तान पादासन, अर्धहलासन है ना, सूचिरंध्रासन। तो ये सारे नाम है, याद रखिए है ना। फिर हलासन, सर्वांगासन। देन अब अपर एंड लोअर बॉडी दोनों लिफ्टिंग करना है आपको। स्टार्ट करेंगे नौकासन से, ठीक है। तो इसमें अपर एंड लोअर बॉडी दोनों लिफ्ट होगा। इसमें सिंगल सिंगल लेग से भी किए जाते हैं, बोथ लेग से भी किए जाते हैं। नौकासन 30 डिग्री, तो इसमें कमर जमीन से टच रहेगा 30 डिग्री में। अब लोअर बॉडी भी 30 डिग्री, माथा और पैर का अंगूठा एक लाइन में होना चाहिए। इनहेल देन एक्सहेल। अगर कंफर्टेबल है तो हाथ को ऊपर ले जाते हुए फिर आगे ला सकते हैं। जगह कम है तो डायरेक्ट अपलिफ्ट करना है, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये 30 डिग्री पोजीशन है। अभी 60 डिग्री ट्राई करेंगे। डीप इनहेल देन एक्सहेल। अब इसमें टेल बोन पर बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। ये टेल बोन पर बैलेंस करना पड़ेगा। टोज और हेड एक लाइन में रखने के लिए ट्राई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 30 डिग्री में स्टार्टिंग से कोर पे प्रेशर आने चालू हो जाता है और ज्यादा प्रेशर आता है। 60 डिग्री में आप थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं टेल बोन पे, तो प्रेशर तो आएंगे लेकिन काउंटिंग थोड़ा सा ज्यादा लेता है, ठीक है। नाउ धीरे धीरे टोज को कैच करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। आप बैठकर भी ट्राई कर सकते हैं इसको। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए ऐसे रख सकते हैं, नी को स्ट्रेट कर सकते हैं। एक तो ये वेरिएशन है। कंफर्टेबल है तो एंकल को कैच कर सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे टोज को कैच कीजिए, है ना, इस तरह से, ठीक है। द्रोणासन या उभय पादांगुष्ठासन भी इसको बोलते हैं। उभय मतलब दोनों पैर के अंगूठे को कैच करना है, ठीक है। या तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। वेरी गुड, रिलैक्स। शवासन में आ जाइए। तो देखिए इसमें अपर एंड लोअर बॉडी दोनों लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ पवन मुक्तासन ट्राई करेंगे। दोनों लेग को अपलिफ्ट कीजिए 30 डिग्री 60 डिग्री, है ना। बैंड, जिसको कमर दर्द रहता है तो हम उनको सीधे सीधे बोलते हैं लेग को डायरेक्ट बेंड कर लो, ठीक है। नहीं तो 60 डिग्री अपलिफ्ट, फिर कैच करेंगे, पुल करना है। नेक में इश्यू है तो जबरदस्ती गर्दन को ऊपर नहीं उठाना है। शोल्डर नीचे रखेंगे तो भी चलेगा। सर्वाइकल रिलेटेड इश्यूज में ये ध्यान देना है कि नेक पे ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो शोल्डर फ्लोर साइड प्रेस करेंगे तो नी ज्यादा पेट के डायरेक्शन में, रेस्पिरेटरी के डायरेक्शन में आएंगे। तो ऐसे कंडीशन में पेट को अंदर खींचना पड़ेगा। ब्रीथ नॉर्मल, पेट को अंदर खींचेंगे उड्डयन बंद के साथ। लेकिन वही आप नेक शोल्डर अपलिफ्ट करते हैं तो अपने आप टमी टक हो जाता है, जैसे क्रंचेस में होता है, जैसे नौकासन में होता है, जैसे उत्तान पादासन में होता है। तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस देखिए, पेट पे कैसे स्ट्रेचेस आ रहे हैं। नेक रिलैक्स है तो पेट अंदर खींच पाएंगे, लेकिन जब अपलिफ्ट करेंगे तो पेट अंदर खींचने की जरूरत नहीं, टमी टक हो जाएगा, है ना। ऑब्लिक्स मसल्स अंदर आ जाएंगे, मिड टमी सेंट्रलाइज हो जाएगा। 5 4 3 2 1। पहले नेक को रिलैक्स करना है, फिर एल्बो को रिलैक्स, लेग 60 डिग्री, देन डाउन, ठीक है। लेकिन जिनको बैक में ज्यादा इश्यू होता है तो एक साथ लेग लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो ऐसे लेग को डायरेक्ट भी डाउन लेकर जा सकते हैं, ठीक है। 3 2 1। और आप भी एक चीज ध्यान दीजिए हमेशा, किसी को अगर बहुत क्रोनिक बैक पेन है, सर्वाइकल इश्यू है, शोल्डर के पेन है, नी के पेन है, या कुछ इंटरनल इश्यू उनको हो रहा है और वो आपके पास आते हैं, तो आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि उनको बोलिए कि डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, है ना। क्योंकि डिजीज में, मेडिकल में इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको ट्राई करना होता है कि आप उनको डॉक्टर के पास भेजें जब प्रॉब्लम उनको ऑलरेडी पहले से है ना। या फिर स्टार्टिंग भी रहता है तो हम उनको बोलते हैं आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया है क्या, है ना। तो डॉक्टर के कंसल्ट के हिसाब से फिर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो कभी भी आप अपने हिसाब से कुछ चीजें नहीं दे सकते, है ना। तो बार बार उनको
जैसे कई लोगों को सर्वाइकल इश्यू था, मुझे पता चल जाता था कि नेक लिफ्टिंग ज्यादा नहीं कर पाते थे, उनका फेस एक्सप्रेशन, लेग लिफ्ट नहीं कर पाते थे। मैंने उनको बोला डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उन्होंने बोला नहीं नहीं, और ये योगा से हो जाएगा, योगा से होगा, योगा से होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि योगा को लेकर लोगों ने ऐसे बड़ा मतलब बड़ा चढ़ा के बता दिया है योगा से कैंसर भी ठीक हो जाएगा, देखो हमने ठीक किया है, योगा से मुर्दा भी देखो कब्र से बाहर आ जाता है, ऐसे थोड़ा ना चलेगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा विवेक यूज करना पड़ेगा, है ना। तो कोई लाखों करोड़ों में से कोई एक दो ठीक हो गया, ठीक है। अब जरूरी है कि उसमें आप को ऐसा लगे कि नहीं मैं भी ठीक ही हो जाऊंगा। बॉडी का सबका एक एंड्योरेंस होता है, उनकी एक साधना की पद्धति होती है ना। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसमें हमें डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है ना। तो ऐसा नहीं है कि योगा मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। योग चित्त वृत्ति निरोधम, मन के विचारों का शांत हो जाना, वैनिश हो जाना, ये योग है। अब इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। योग समाधि है, योग धारणा ध्यान, ये भी एक टूल है, ध्यान तक भी टूल है, अंतिम गोल समाधि है। लोगों को पता ही नहीं योग क्या है, और वो बता रहे कि इसको योगा बोलते हैं, है ना। तो कई बार मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि कोई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है ना, तो कोई आपको पत्थर दिखा रहा है या ईंट्स दिखा रहा है, ईंट ब्लॉक्स दिखा रहा है, बोल रहे हैं देखिए ये बिल्डिंग है, आप मानेंगे ये बिल्डिंग है। कोई कंक्रीट दिखा रहा है, कोई सीमेंट दिखा रहा है, कोई रॉड होता है ना, सरिया, जो बिल्डिंग के निर्माण में यूज होता है, अलग अलग मटेरियल यूज होता है, मशीन यूज होता है, कोई दिखा रहा है, बोल रहा है देखो ये बिल्डिंग है, आप वो मान लोगे? नहीं मानोगे, है ना। लेकिन जब आपको कोई आसन दिखाता है और बोलता है देखो ये योग है, आप मान जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है उसका। कोई प्राणायाम करते हुए दिखा, बोलता है ये योग है, हाँ आप मान जाते हो, हाँ यही योग है। देखिए योगा ये बाहर से तो स्टार्ट होता है, ये सब टूल है ना। तो ये जितने भी चीजें, ये सारे टूल हैं जो आगे जाकर बिल्डिंग के निर्माण में काम आते हैं। तो ये जितने भी आसन प्राणायाम आप प्रत्याहार धारणा ध्यान करेंगे, ये सब समाधि के काम आते हैं। अंतिम गोल समाधि है, ठीक है। तो लोगों को ये भ्रांति से बाहर निकालिए। कुछ लोगों ने ना ऐसे करके रखा है सोसाइटी को कि इससे सब कुछ हो जाएगा, इससे मरता आदमी भी जिंदा हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। मोटिवेशन अच्छा है, लेकिन विवेक भी अपने को यूज करना पड़ता है ना। तो वो एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि वो क्या है, वो तो सन्यासी है ना। मेरी बात समझिए कि जो योगा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिनको आप टेलीविजन में देख रहे हैं, वो सन्यासी हैं, वो कोई गृहस्थ नहीं है हमारी तरह, है ना। तो उनमें जो ऊर्जा है, हम में जो ऊर्जा है, वो अलग है, ठीक है। वो उनका जो रूटीन है, वो 4 बजे से उठ रहे हैं, सोचिए 4 बजे से उठ रहे हैं, उनकी ऊर्जा का लेवल क्या होगा। रेगुलर उठ रहे हैं, है ना। दिन में वो 1-2 बार खा के भी और 3-4 घंटे सोकर भी काम निकाल ले रहे हैं, ऊर्जा सतत उनके ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ऐसे कंडीशन में वो बोल रहे हैं, तो आप समझिए आपको अपने विवेक से ट्राई करना पड़ेगा, है ना। तो कभी भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है, नहीं नहीं हो जाएगा, तो आप उनको बोलिए डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। तो फिर भी वो मना करते हैं कि नहीं डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, तो ठीक है हम ट्राई करते हैं। लेकिन आपको अपने हैंड से जरूर बोलना है कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। आपको नेक के इश्यू है, शोल्डर के इश्यू है ना, थोड़े से लाइट स्ट्रेचेस करेंगे, है ना। तो बीच बीच में क्लास में भी मैं आपको बताता रहता हूँ इन सारी चीजों के बारे में, छोटी छोटी, वो ध्यान रखिए, ठीक है। 3, 2, 1 नाउ पादांगुष्ठासन स्पर्शासन, ठीक है। तो पैर के अंगूठे को नोशल से टच करना है, टोज नोशल क्लोज पोज। तो जैसे बटरफ्लाई पोजीशन में आता है वैसे आइए, लेग्स और जॉइंट होगा, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, नीज आउट है, याद रखिए मेरा नीज आउट है, अंदर नहीं रखना है ऐसे, या फिर ऐसे कैच नहीं करना है आपको, एल्बो अंदर नहीं, है ना, एल्बो ऐसे बाहर नहीं रखना है, नीज आउट एल्बो इन, देन अपर बॉडी को लिफ्ट करें। बटरफ्लाई आप कैसे करते हैं, लेग सोल को ज्वाइन करते हुए, सामने देखिए ऐसे, है ना। तो ऐसे ज्वाइन करना है, फिंगर्स को इंटरलॉक, ठीक है। नाउ नेक के इश्यू है, नेक में थोड़ा पेन हो रहा है, तो नेक नीचे रख सकते हैं, नहीं तो अपर बॉडी को भी लिफ्ट कीजिए, पुल कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कंफर्ट के हिसाब से ट्राई करेंगे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, relax, 5, 4, 3, 2, 1। शवासन में थोड़ा सा रिलैक्स,
टोज टू हेड, हेड टू टोज, पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। तो हमने काफी सारे वेरिएशन किए और ज्यादा होल्डिंग भी नहीं किया, 20-20 काउंट ऐसे। तो आप इसको रिपीटेटिव वे में भी लेकर जा सकते हैं, है ना। हर एक आसन को 3 से 5 बार 20-20 सेट रिपीट करवा सकते हैं, या 10-10 के 10 सेट करवा सकते हैं, है ना। कभी कभी क्लास 1 आवर के लेने पड़ते हैं, कभी कभी 2 आवर्स के भी लेने पड़ते हैं। तो वेरिएशंस आपके पास ज्यादा होने चाहिए तभी ले पाएंगे, या तो रिपीटेशन ज्यादा होने चाहिए एक आसन का तभी ले पाएंगे। पूरे बॉडी को शवासन में रिलैक्स छोड़ दीजिए। जैसे मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, वो देखिए, है ना। जैसे एक क्लास है मेरा, है ना, तो उसमें मैंने देखा है कि उनको प्रॉपर इंगेज करके रखना पड़ता है मुझे, है ना। वो ज्यादा होल्डिंग भी नहीं कर पाते हैं, है ना। आसनों में वार्म अप तो कर लेंगे, लेकिन ज्यादा आसनों में होल्डिंग नहीं कर पाते हैं, प्राणायाम भी ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो बहुत इंगेज रखना पड़ता है उनको। ठीक है, आप इतना ही कर पा रहे हैं, बात नहीं। अब नेक्स्ट आसन करते हैं, अब नेक्स्ट प्राणायाम करते हैं, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो वो ज्यादा होल्डिंग नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, उनके हिसाब से करवाइए। उनके बॉडी का इंटरनल सिस्टम है, आप जबरदस्ती करवा भी नहीं सकते, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो कभी कभी ये देखा जाता है कि आप उनको छोड़ के भी नहीं जा सकते, कई बार आपको उठ के भी जाना पड़े तो आप नहीं जा सकते हैं। उनको आप जब तक है तब तक ही वो प्रैक्टिस कर पाएंगे, ऐसा है। ठीक है। और फिर एक और क्लास के बारे में मैं बताता हूँ। दूसरा क्लास मेरा ऐसा है कि जिनको कोर स्ट्रेंथनिंग ही करना है, पेट पे ही फोकस करना है। उनका कहना है कि मेरा पेट का ही बस है, पेट अंदर जाना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन वेट तो पूरे बॉडी का एक साथ लॉस होगा, है ना। तो उन्होंने स्टार्टिंग किया केवल कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से। वो नौकासन करते थे, क्रंचेस में होल्डिंग करते थे, उत्तान पादासन करते थे, पवन मुक्तासन करते थे, बस इतने आसन पीठ के बल। सूर्य नमस्कार करते थे, प्राणायाम, बस इतने ही। लेकिन उसका रिपीटेशन ज्यादा होता था। स्टार्टिंग में वो क्रंचेस जो होल्ड करते थे, हस्त मेरुदंडासन, वो 30 काउंट से स्टार्ट किया। आज वो 2 मिनट्स तक भी क्रंचेस को लेकर जाते हैं, कभी कभी 2:30, है ना, तक भी वो जाते हैं, 2 मिनट 30 सेकेंड। और उसके रिपीटेशन 2-2 बार होते हैं ऐसे। ठीक है। सूर्य नमस्कार भी वो करते हैं, है ना। तो सूर्य नमस्कार में भी उनको वेरिएंट करते हुए करवाना पड़ता है। सूर्य नमस्कार में अश्व संचालन नहीं कर पाते हैं, तो हस्तपादासन के बाद उनको लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे, डायरेक्ट अधोमुख श्वानासन में लेकर जाना पड़ता है, फिर प्लैंक पोजीशन में लेकर जाना पड़ता है, फिर अष्टांग भुजंग, फिर प्लैंक, फिर अधोमुख, फिर लेफ्ट लेग फ्रंट, राइट लेग फ्रंट, हस्तपादासन। तो मतलब देखिए आप कितना वेरिएंट कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार को भी वेरिएंट कर रहे हैं। ठीक है। ग्रुप क्लास रहता है, जैसे मेरे ग्रुप क्लास भी है ना। तो ग्रुप क्लास में देखिए, ये मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरा, कि कैसे कैसे अलग अलग क्लाइंट को कैसे कैसे हम देख पाते हैं या फिर हैंडल कर पाते हैं। आंखें बंद, पूरा केवल सुनिए ध्यान से, है ना, समझने का प्रयास कीजिए। आंखें बंद, श्वासों पे फोकस रखिए, या तो नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कीजिए। ग्रुप क्लास में आपको लास्ट पर्सन को भी देखना पड़ता है कि लास्ट पर्सन को सर्वाइकल है, लोअर बैक पेन है, तो वैसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैं बीच बीच में क्यों बोलता हूँ कि जिसको नेक का इश्यू है वो नेक रिलैक्स रखिए, जिनको कमर के इश्यू है लेग को डायरेक्ट 60 डिग्री लिफ्ट मत कीजिए। तो लास्ट पर्सन को देखते हुए आपको प्रैक्टिसेस देने पड़ते हैं ग्रुप क्लास में। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। फिर कुछ क्लासेस मैंने देखे हैं, लास्ट में पूछ लेंगे क्वेश्चन, नहीं तो फ्लोर टूट जाएगा, है ना। आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मेरे बोलते बोलते क्लियर हो जाएंगे, है ना। फिर कुछ क्लास जो होते हैं वो ओल्ड एज के क्लासेस हो सकते हैं, है ना। तो ओल्ड एज का जो क्लास रहता है उसमें देखिए वो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। तो कुछ क्लासेस मैंने देखे हैं कि उसमें केवल वार्म अप ही उनको करवाना पड़ता है, सोफे पे बैठे हुए हैं, है ना, भले वो कपल हो, है ना। कभी कभी मैंने देखा है हस्बैंड वाइफ भी साथ में करते हैं। ओल्ड एज 80+ एज है, तो उनको आप क्या करवाएंगे, आप डिफिकल्ट आसन नहीं करवा सकते, पूरा माइक्रो एक्सरसाइजेस ही करवाने पड़ते हैं। 1 घंटे का पूरा माइक्रो एक्सरसाइजेस, है ना, 45 से 40 मिनट का, फिर 15 मिनट प्राणायाम और मेडिटेशन थोड़ा, वो भी बैठे बैठे सोफा ही पर बस बैठे हुए हैं, वो पीठ के बल भी नहीं लेट रहे हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस भी मैंने देखे, माइक्रो एक्सरसाइजेस। किसी को अर्थराइटिस का इश्यू है, भुजंगासन भी नहीं कर पा रहे, माइक्रो एक्सरसाइजेस ही करवाने पड़ते हैं, नेक के एक्सरसाइज, फिर होल्डिंग 10-20 काउंट होल्डिंग रिपीटेशन वे से। 1-1 घंटे के माइक्रो एक्सरसाइजेस भी हमने लिए है ना, तो उसके भी कभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं शेयर करता हूँ, है ना।
तो माइक्रो एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड एज में बहुत काम आते हैं, है ना। किसी को मल्टीपल डिसऑर्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका भी है, हर्निया का भी ऑपरेशन हुआ है, बाईपास सर्जरी भी हुआ है, नी भी ऑपरेट हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करवाएंगे, पैरालिसिस, पार्किंसन है, तो माइक्रो एक्सरसाइजेज ही करवाने पड़ते हैं। सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म आसन में मैं कंधर आसन की नहीं बोल रहा हूँ, नेक को ऊपर लेकर आप होल्ड कर रहे हैं तो वो सूक्ष्म आसन में आता है। अगर आप वार्म अप कर रहे हैं ऊपर नीचे नेक को, तो ये वार्म अप में आते हैं, सूक्ष्म व्यायाम में, ठीक है। पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। कभी कभी बच्चों के क्लास लेने पड़ते हैं आपको, ठीक है, तो बच्चों को हैंडल करना बहुत टफ काम है, बहुत चंचल मन होता है उसका, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप उनको कैसे हैंडल करेंगे, तो वो भी एक टेक्निक है, आपको वो टेक्निक डेवलप करना पड़ता है ना। कभी कभी बच्चों के पास पेन लेकर जाना पड़ता है, कभी कभी स्टिकर लेकर जाना पड़ता है, कभी कभी कुछ गिफ्ट्स लेकर जाने पड़ते हैं कि हाँ जो अच्छा करेगा उनको ये रिवॉर्ड मिलेगा। नहीं तो कभी कभी उनका नाम लेना पड़ता है, उनको महत्व देना पड़ता है, बच्चों को प्यार देना पड़ता है ना। तो बच्चे भी अलग अलग टाइप के आपको मिल सकते हैं, कुछ एनजीओ से जुड़े हुए ऑर्फनेजेस मिल सकते हैं, तो ऑर्फनेजेस के बच्चे बहुत मतलब वो चंचल होते हैं, उनको संभालना तो और कठिन काम होता है। फिर कभी कभी स्कूल के आपको क्लासेस मिल सकते हैं ना बच्चों के, तो बच्चों के क्लास, कभी कभी कॉर्पोरेट क्लास मिलेंगे आपको, है ना। कॉर्पोरेट क्लास मिलेंगे, उसमें लाफ्टर योगा करवाना है। कॉर्पोरेट क्लास मिलेंगे, उसमें चेयर पे बैठते हुए माइक्रो एक्सरसाइजेस अगर आपको आता है तो कॉर्पोरेट क्लास भी आप करवा लेंगे, है ना। तो नेक के स्ट्रेचेस, थोड़े लाइट लाइट स्ट्रेचेस, क्योंकि कभी ज्यादातर लोग फॉर्मल ड्रेस में होते हैं, मैट वेट नहीं होता कॉर्पोरेट क्लास में, तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिसेस करवाना पड़ता है। तो देखिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, है ना। टीटीसी क्लास है, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज है, आपको छोटे छोटे एक्सरसाइजेस से लेकर बड़े बड़े एक्सरसाइजेस भी करवाने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ स्मूथली बैठ जाएंगे, बोथ पाम्स फिंगर जॉइंट रफ रफ, फेस को रफ कीजिए, प्राणायाम थोड़ा सा ट्राई करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसरिंग के लिए भी टाइमिंग रखेंगे, ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम ट्राई कीजिए 3 टाइम्स, डीप इनहेल, हमिंग साउंड ट्राई, एल्बो पूरा साइड में रहना चाहिए, कुसुम मैम प्रॉपर रखिए, फिंगर टिप्स, इंडेक्स फिंगर टिप्स फोरहेड पर, मेरी तरफ देखिए कुसुम मैम, इंडेक्स फिंगर फोरहेड पे, रेस्ट फिंगर्स ऑन आईज, आंखों को दबाना नहीं है, ठीक है, नहीं तो ब्लर दिखेगा आंखें खुलने पर, कान को बंद करना है, अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, स्ट्रेचेस कीजिए, इनहेल, हमिंग साउंड, ओके, रिलैक्स। नाउ मंत्रास ट्राई करेंगे, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति। Both palms, fingers joined, rub, rub, rub. Palms cup on eyes open, close, face up, smoothly, eyes open. Namaste. Okay, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, everyone. मेरे एक स्टूडेंट है सर, एज उनका 45 या 46 के आसपास है, तो उनको हल्का सा हाई प्रेशर वाला वो दवाई लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है? मल्टीपल ऑडियो ऑन नहीं करेंगे, मल्टीपल ऑडियो ऑन मत कीजिए। सुदीप्तो सर माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए, 1 मिनट। ओके, हाँ बोलिए कुसुम मैम, क्या प्रॉब्लम है उनको? उनको हल्का हाई प्रेशर है, लेकिन वो ना 35-40 सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो ठीक है, लेकिन अच्छे हैं, हेल्दी है। होल्डिंग करते हुए करवाइए उनको। ब्लड प्रेशर कितना रहता है, किस रेंज में रहता है उनका ब्लड प्रेशर? बोलते हैं नॉर्मली रहता है, वो दवाई लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं नॉर्मली अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, बढ़िया करते हैं। देन बेस्ट है, उनको ना होल्डिंग करने वाली चीजें ज्यादा करवाइए। हम करते हैं 1 मिनट का ट्री पोज, बेस्ट है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैसा होता है ना, अलग अलग देश में थोड़े से ब्लड प्रेशर के क्राइटेरिया भी अलग देखे जाते हैं। हमारे इधर कैसा है, 130 तक भी नॉर्मल मान लिया जाता है, लेकिन अब्रॉड में 130 मतलब बहुत बड़ी बात होती है, वो स्ट्रेस लेवल को ज्यादा वो उनका, और कभी कभी कंट्री में भी ना जो स्ट्रेस लेवल है, कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ,
है ना। अभी अमेरिका में आप देखिए, अमेरिका में या फिर जो अब्रॉड की कंट्रियां हैं वहां पे तो मतलब लोग एक दूसरे से पूछते हैं आपने कितनी बार साइकेट्रिस्ट से अपने आप को कंसल्ट करा है। वो उनका ट्रेंड है कि मतलब वो उनके लिए नॉर्मल है कि आपने साइकेट्रिस्ट से कितनी बार अपने आप को कंसल्ट करवाया या उनसे चीजें शेयर की। ऐसे हो जाता है। मतलब हमारे इधर तो ऐसा होता है कि ये सब सारी चीजें क्या है, कोई पागल हो गया तो फिर बोलते नहीं साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाओ, है ना। तो ऐसा होता है। तो कंट्री कंट्री में थोड़े से चेंजेस देखे जाते हैं। तो कर पा रहे हैं तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको बोलिए आप रेगुलर रूटीन चेकअप करवाते रहिए और रिपोर्ट शेयर करते रहिए, तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो करवाते हैं सर, वो एकदम अपना हेल्थ को लेकर बहुत बढ़िया है। बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर भी अपने तरफ से आप ध्यान दीजिए कि ज्यादा स्वेटिंग वाले बहुत ज्यादा चीजें ना है। अगर स्वेटिंग हो जाते हैं तो बीच बीच में रेस्ट करवाइए, जैसे शवासन में या थोड़ा फाइव सूर्य नमस्कार एक आज, अब तो 12 एक बार में कर लेते हैं, पहले 5 4 3 करते थे, अब तो 12 एक साथ कर लेते स्टार्टिंग में वैसे ही होगा। वो धीरे धीरे काउंटिंग को और होल्डिंग को बढ़ा देंगे। प्लैंक भी कर रहे हैं तो वो स्टार्टिंग में 30 सेकेंड हो सकता है, धीरे धीरे वो 1 2 7 मिनट तक भी प्लैंक लेकर जा सकते हैं, है ना। ओके, सुदीप्तो सर कुछ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ ये सर बोलिए। 46 स्टेप्स का जो आपने विन्यास आज नया करवाया है, तो उसका अगर एक थोड़ा सा क्या क्या नाम है एक बार बाद में दे देंगे तो बेटर रहेगा वैसा। हाँ मुझे मैसेज ड्रॉप करके रखिए, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, एक ये था। दूसरा क्वेश्चन था, आपने लोअर वर्टिबा जो लिफ्ट था उसमें पहले आपने सर्वांगासन कराया था, फिर हलासन किया था, फिर आपने पद्म, अपने वो कौन सा आसन है, पद्म सर्वांगासन कुछ का? पद्म सर्वांगासन है वो, पद्म सर्वांगासन। पद्मासन सर्वांगासन ही कर रहे हैं लेकिन पद्मासन में कर रहे हैं, तो पद्म सर्वांगासन आ जाता है। ओके। और अपर एंड लोअर बॉडी में आपने लास्ट में किया था पादांगुष्ठ आसन करके। पादांगुष्ठ पाद मतलब पैर, अंगुष्ठ मतलब पैर का अंगूठा, नासा मतलब नोस्ट्रल, स्पर्श मतलब टच करना है। तो पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, इंग्लिश में हम उसको टोज नोस्ट्रल क्लोज पोज भी बोल सकते हैं। ओके ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी का? देन फिर लेफ्ट कर सकते हैं।